हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आपके वर्क फील्ड में हो सकता है, आपके करियर फील्ड में हो सकता है, या फिर आपके फैमिली में, आपकी फैमिली ट्री में कोई ऐसे बॉस फिगर हो सकते हैं, कोई सीनियर पर्सन मेल है चाहे फीमेल है जो कि सीनियर है, जिसने हमेशा अपनी अथॉरिटी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, गलत फायदा उठाया है। तो यहाँ पर उन लोगों की यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब उन्हें अपने इमेज की, अपने रेपुटेशन की परवाह हो रही है। अब उन्हें चिंता हो रही है कि क्या होगा उनकी इमेज का, क्या होगा उनकी रेपुटेशन का, क्योंकि उन्होंने पास्ट के काफ़ी समय से उन्होंने ना काफ़ी गलत डिसीजंस अपने लाइफ में लिए हैं, या फिर उनसे कहीं ऐसी भूल चूक हुई है जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें एक्सपोज ना हो जाए या वो पकड़े ना जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये उनकी कुर्सी हिली है ना, जो उनका पद जो शेक हुआ है, जो उनका जो अ, अपना बनाया हुआ जो अथॉरिटी है, कहीं ना कहीं आपने उसको शेक कर दिया है, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन बनते जा रहे हो उनके लिए, जो भी ये पर्सनालिटी है। क्योंकि इसने हमेशा कोशिश की है, अगर आपने मेरा पास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें भी आया था कि इसने आपके खिलाफ काफ़ी ग्रुप्स भी बनाए ताकि लोगों को आपके खिलाफ करके आपको मैनिपुलेट कर सके, आपको कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसको, ये कोई ऐसा पर्सन है या ऐसी फीमेल है, मेल है चाहे फीमेल है, जो भी है, जो कि हमेशा कंट्रोल करने में विश्वास करती है दूसरों को। ठीक है, अपने लोगों को भी, दूसरों को भी कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, मैनिपुलेट करना, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कैसे भी करके। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि ऐसी कोई फीमेल या फिर ऐसा कोई मेल बॉस फिगर या अथॉरिटी में जो बैठा है, जिसके पास पास कुछ पावर्स हैं, फैमिली में है तो कोई सीनियर है जिसके पास सारे डिसीजंस लेने की पावर्स हैं। तो ऐसे पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा आपके साथ नाइंसाफ़ी की है बहुत फील्ड में। तो यहाँ पर आपके लिए एनर्जी आ रही है कि अब कहीं ना कहीं आपने उनके पद को शेक किया है, कहीं ना कहीं आपने उनकी कुर्सी को हिला दिया है, सिर्फ अपने आप को इवेल्युएट करके, अपने आप को ग्रो करके। और आप इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन उनके लिए बनते जा रहे हो कि उन्हें अब ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो आपसे हारने लगे हैं। ठीक है, ऐसी फीलिंग किसी को यहाँ पर आ रही है, ऐसी एनर्जी मैंने महसूस की। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं आपके लिए और क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। ठीक है, एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि मैं देखती हूँ कई बार कुछ नेगेटिव लोगों के कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं कि अरे ये टैरो रीडिंग्स तो स्कैम होता है एंड ऑल। अरे भैया, अगर स्कैम है तो आप क्यों देख रहे हो, आप क्यों देख रहे हो? आप स्किप भी तो कर सकते हो ना वीडियोस को। अगर आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल करते करते अगर कोई चीज आ गई है तो आप उसे अवॉइड भी तो कर सकते हो। आप देख भी लेते हो, फिर देखने की, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको नेगेटिव कमेंट्स करके क्या ही हासिल हो सकता है। ओके, तो ऐसे ऐसे लोगों के मैसेजेस देख के क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। प्लीज डिवाइन एंजल्स। एंड मैं फिर से याद दिला दूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। या सबसे पहला मैसेज आया है डिवाइन डायरेक्टर। तो जो भी अभी आपकी जिंदगी में हो रहा है, आपको ये विश्वास रखना है डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो कुछ भी आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। ठीक है, रिलीज कर देना। कोई फियर्स है, कोई इनसिक्योरिटी है तो प्लीज रिलीज कर देना, क्योंकि ऐसी, वाह, मास्टर जीसस फादर फिगर, फॉरगिवनेस या कंट्रोल इश्यूज में मत फंसना। ये डेविल का टेम्पटेशन होता है कि वो हमें फंसाता है, हमें टेम्प्ट करता है कि हम चीज़ों के पीछे भागे, या फिर डेस्परेट होके किसी चीज़ के होने का वेट करें, कब होगा कब होगा कब होगा। लेकिन जैसे ही हम रिलीज करते हैं, लेट गो करते हैं, फॉरगिव करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं ना, तब चीज़ें मिरेकुलस वे में होती हैं। तो सबसे पहले तो यही मैसेज मुझे आपके लिए यहाँ पर नजर आ रहा है। बाकी कार्ड्स भी पढ़ के बताऊंगी मैं आपको। प्लीज डिवाइन एंजल्स, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप में से कुछ लोग गो विद द फ्लो की एनर्जी में नहीं हो अभी। कहीं ना कहीं आप टेंस हो सकते हो, स्ट्रेस्ड हो सकते हो, या सैड एनर्जीज में हो सकते हो।
phases and cycles. Yeah, bottom की energy आई है phases and cycles. Okay. Wow, prayer and charity. आपको ऐसा क्यों लगता है गाइस कि आपकी प्रार्थना कोई नहीं सुनता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ही हो जो जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, या डिवाइन एनर्जीज आपकी बात सुनती भी है या नहीं सुनती है? यहाँ पर कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप में से कुछ लोग सैड हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि कि हम प्रोटेक्टेड है भी या नहीं, क्यों नकारात्मक शक्तियाँ इतनी हावी हो जाती है कभी कभी। वो हावी नहीं होती है, वो हमारे इमोशनली डाउन होने का वेट करती है कि कब हम इमोशनली कमज़ोर होते हैं, जब हम सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तब तब ये नेगेटिव एनर्जीज जो होती है ना, वो हमें अटैक करने की कोशिश करती है, ताकि हमें टेम्प्ट कर सके, हमें गलत आदतों में, गलत एडिक्शंस में फंसा सके, या फिर हमसे कोई गलत डिसीजन वो मनवा ले। ठीक है, तो ऐसा टेम्पटेशन करने की ट्राई ज़रूर आप पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये मैसेज दिखा रहा है यू आर सुप्रीमली प्रोटेक्टेड। माँ तारा का कार्ड है और माँ आदि शक्ति की कृपा आपके ऊपर है। ये तो मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि माँ की शक्ति, यूनिवर्स की शक्ति को अगर आप मानते हो, अगर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, वो आपको एक माँ की तरह प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड यहाँ पर क्लियर करता है इस चीज़ को कि आपका जो साइकिल है, जो लोगों के साथ कंप्लीट हो चुका है, तो अपने कर्मों पर आप विश्वास रखिए। आपके कर्म आपको लेके यू नो आपको एक तरीके से पार लगाएंगे, आपके कर्म जो है डुबाएंगे नहीं, क्योंकि अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो डेफिनेटली वो आपको पार लगाएगा। अगर आपने खराब कर्मा किया है, आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को चोट पहुंचाई है, किसी को टारगेट करने की कोशिश की है बेवजह, तो फिर वो आपको लेके डूबते हैं आपके कर्मास। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा ही कुछ आपकी हेटर्स की लाइफ में भी होने वाला है, क्योंकि जो चैनल मैसेज था वो भी यही था कि उनकी कुर्सी हिल चुकी है, कहीं ना कहीं वो शेक हो रहे हैं अपनी अथॉरिटी को लेकर के। उनको डाउट है कि कुछ चीज़ें उनसे छीन ली जाएगी या फिर वो एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आ रहा है यू आर प्रोटेक्टेड, कोड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। अगर आपको डाउट है तो आपको नहीं रखना है। कोड्स आर बीइंग कट का मतलब यहाँ पर जितनी भी नेगेटिविटीज हैं उनको आपसे अटैच होने नहीं दिया जाएगा, उनको तुरंत उनके साथ आपकी कोड कटिंग कर दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, तो आपको बोला जा रहा है बी लिमिटलेस। बी लिमिटलेस हर चीज में, चाहे आप जो भी थॉट प्रोसेस है आपका उसमें लिमिटलेस बनना है। आपको जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव सोचना है, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। कोई सपना देखो तो बहुत बड़ा देखो, आपको छोटा तो सोचना ही नहीं है, ना ही अपने आप को लिमिट्स में बांधने की कोशिश करना है, क्योंकि आप बने हो कुछ बड़ा करने के लिए। ये कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, किसी इम्पॉर्टेंट मिशन के लिए आए हो, तो आप छोटा नहीं सोच सकते हो, आपको बड़ा ही सोचना है। एंड यहाँ पर आ रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, ट्रस्ट। तो डिवाइन पे ट्रस्ट करना, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना इस वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपकी कुछ चीज़ों का डेस्परेटली वेट करे हो, क्योंकि मैंने बोला था डेविल टेम्प्ट करने की कोशिश करता है और वो मुझे नज़र भी आ रहा है। तभी ये कार्ड्स आए हैं आपको ये समझाने के लिए, आपको ये विश्वास और यकीन दिलाने कि डिवाइन एनर्जीज आपके साथ, आपके फेवर में ही काम कर रही है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला कार्ड आया था द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। तो डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन आपके पर्पस से रिलेटेड यहाँ पर हो रहा है, और ऐसी ही कुछ एनर्जीज पास्ट के वीडियोस में आ रही थी, और अभी भी मुझे इस रीडिंग में भी लग रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, वो बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है। उसे प्रोटेक्ट भी करा जा रहा है और उसमें इंटरवेंशन भी हो रहा है डिवाइन के द्वारा। अगर अभी तक आप क्लियर नहीं हो चीज़ों को लेके, अपने लाइफ पर्पस को लेके, अपने सोल पर्पस को लेके, तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली गाइड की जाएंगी। आपके जो फर्दर स्टेप्स हैं उनको लेकर के आपको गाइड ज़रूर किया जाएगा यहाँ पर। तो आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, ना ही कंफ्यूजन में जाना है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में लेट गो करते हुए। और जिन भी नेगेटिव लोगों से आपके जो भी अटैचमेंट्स रहे हैं उनके साथ आपको कोड कटिंग करना है। ठीक है, और उनको फॉरगिव कर देना है। फॉरगिव करने का मतलब कंप्लीटली फॉरगिव, कुछ नहीं सोचना उनके बारे में, उनके साथ क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ योर मैटर।
ठीक है, आपके लिए मैटर नहीं करता है। और मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग ना इन चीज़ों से ऑलरेडी डन हो चुके हो, क्योंकि आज की जो रीडिंग दिखा रही है वो यही दिखा रही है कि यू आर ऑलरेडी डन। आप अपनी तरफ से जो करना था कर चुके हो, जो आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते थे आपने सब करके देखा है। आपने कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर करके रखा हुआ है। आपको पता है चीज़ें होंगी, डिवाइन टाइमिंग पर होंगी, इसीलिए यहाँ पर आपका जो फेथ है वो डिवाइन को यहाँ पर खींच के ला रहा है आपकी लाइफ में इंटरवेंशन करने के लिए। यहाँ पर आ रहा है डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑक्यूरिंग, तो डेफिनेटली आने वाले समय में कुछ बड़े इवेंट्स आपकी लाइफ में से घटित हो सकते हैं जो डिवाइन की मर्जी से होंगे, और वो होने ज़रूरी हैं। बहुत सारी चीज़ें बाहर आनी ज़रूरी है। कभी कभी कुछ इवेंट्स होते तभी चीज़ें बाहर आती हैं जो अंदर कहीं दबी होती हैं, छुपी होती हैं, है ना। तो कुछ चीज़ों के एक्सपोजर की भी एनर्जी है यहाँ पर। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो डिवाइन यहाँ पर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आप बहुत खुश होने वाले हो, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने वाली है। ऐसा कुछ इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने ज़्यादा, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो आपकी हैप्पीनेस को ही सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है, क्योंकि जब आप खुश होते हो तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो आपके हेटर्स हैं। तो आपको बोला जा रहा है माफ़ कर दीजिए ऐसे लोगों को, क्योंकि वो लोग ना आपके लेवल पर नहीं हैं, वो आपके जैसे सोल लेवल पर नहीं वाइब्रेट कर सकते, वो लोअर वाइब्रेशंस में बैठे हुए लोग हैं। आपको उनको माफ़ करना है, फॉरगिव करना है, और ऐसी प्रेयर करनी है कि डिवाइन उनको सद्बुद्धि दे, ठीक है, और आपको आगे बढ़ना है। आपको मूव ऑन करते जाना है ऐसी चीज़ों से। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप ऑलरेडी एक एम्पाथ हो, चोजन बीइंग हो। आपको ये याद रखना है कि आप एक लाइट के पाथ पर हो। आप यहाँ पर लव और लाइट लेकर आए हो, इस अर्थ के ऊपर पॉजिटिविटी लेके आए हो। इनको माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर सोल पर्पस की मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी एनर्जी नज़र आ रही है कि कुछ डिवाइन की तरफ से आपको सोल पर्पस आपका जो मिलने वाला है, कुछ उससे रिलेटेड गाइडेंस आपको आने वाले समय में मिलने वाली है। फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो डेफिनेटली जो भी चोट आपको पहुंची है पास्ट में, जितने भी घाव आपको लगे हैं, जो भी स्पिरिचुअल वुंड्स आपके हैं जिनसे आप फाइट कर रहे हो, बहुत सारे इनर चाइल्ड इश्यूज भी हो सकते हैं आपको, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से आप ऑलरेडी बहुत मुश्किल से निकल पाए हो, तो अब आपकी हीलिंग की जा रही है। जीसस यहाँ पर आपको हील कर रहे हैं, आपको हीलिंग सेंड कर रहे हैं, और आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है आपके इस पर्टिकुलर सोल पर्पस में। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। एंड यहाँ पर अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपकी प्रेयर्स नहीं सुनी जा रही हैं, या फिर आप जो प्रेयर्स करते हो उस पर वर्क नहीं हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा से वेटिंग पीरियड में हो, बहुत लॉन्ग टाइम से आप वेटिंग पीरियड में हो, तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन दी जा रही है डिवाइन की तरफ से दैट आपकी प्रेयर्स सुन ली गई हैं, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है चैरिटी। तो आप अपनी तरफ से मे बी यहाँ पर चैरिटी करने आए हो, लोगों की सर्विस करने के लिए आए हो, तो डेफिनेटली आप एक चोजन बीइंग हो। आप यहाँ पर बहुत ही बड़े मिशन से आए हो, अगेन मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप एक मुझे यहाँ पर इस इमेज के थ्रू नजर आ रहा है कि आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी है। आप डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकती हैं जो ये वीडियो देख रही हैं, और आपकी पर्सनैलिटी में साफ साफ झलकता है कि आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, कुछ अलग सी ग्लो है आपके अंदर जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। और एक रॉयल एनर्जी यहाँ पर देखिए, ये फ्लावर्स से जो ताज बना है, ये किसी मेटल का नहीं है, सोने का नहीं है, ना ही चांदी का है, ये फ्लावर्स से बना है। मतलब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यूनिवर्स आपको क्राउन कर रहे हैं आपके अच्छे कर्मास के लिए, आपके अच्छे कंट्रीब्यूशन के लिए जो आप कर रहे हो इस अर्थ पर, या फिर आने वाले समय में आपको ऐसा क्राउन यूनिवर्स की तरफ से मिल सकता है। यूनिवर्स की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि आप जिस सोल मिशन के लिए आए हो वो इस अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। ओके, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो आपको विश्वास करना है कि जब भी आप कुछ पूछोगे डिवाइन से, कुछ भी आप आपके मन में जो भी सवाल होगा आपको उसके आंसर ज़रूर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपका हेवन से जो कनेक्शन है, जो यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ जो आपका कनेक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज कमिटमेंट वाला कनेक्शन मुझे यहाँ पर आपका नज़र आ रहा है डिवाइन के साथ। ओके, एंड द बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर फेजेस एंड साइकिल्स। तो काफ़ी सारे साइकिल्स और फेजेस आपकी लाइफ में आपने कंप्लीट किए हैं जो कार्मिक थे। यहाँ पर आ रहा है देयर इज बिगिनिंग विद एवरी एंडिंग,
इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड, या अगेन इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज, मतलब कुछ चीज़ें रिवील होने वाली है, एक्सपोज होने वाली है, रिलीज होने वाली है, आपको फ्री किया जाएगा उन कार्मिक लोगों से, उन कार्मिक रिश्तों से, या फिर जो भी कार्मिक सिचुएशंस आपके आसपास बनी हुई थी जहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक लूप में फंस गए थे, आप उन चीज़ों से बाहर आने वाले हो, और ये चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर होंगी क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो रहा है। सो फेजेस एंड साइकिल्स जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, और आपको बताया जा रहा है कि हाँ, अंत ही आरंभ होता है, ठीक है, हर एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर होती है। तो अगर अभी आपको ऐसा लग भी रहा होगा ना कि बहुत समय से आप वेट कर रहे हो, तो अब आपका वेट ओवर होने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है यहाँ पर, ठीक है, या डेफिनेटली कुछ तो नई शुरुआत यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, कुछ तो न्यू बिगिनिंग यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। टैरो से भी देखेंगे और आपके क्या, देखिए, अगर कुछ आपकी लाइफ में खत्म हुआ भी है कोई रिश्ता, कुछ लोग आपसे दूर हो गए, ठीक है, तो वो होना जरूरी था। कोई टावर मोमेंट, कोई ऐसा इवेंट जो आपको दुख तो पहुंचाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने आपको फ्री भी कर दिया, रिलीज भी कर दिया। तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन है कि वो आपके कार्मिक्स थे जो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपके कार्मिक अकाउंट्स की वजह से आए थे, ठीक है, और वो आपका रिलीज हो चुका है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली अभी हो सकता है, अभी करंट में जो आपकी सिचुएशन है उसमें शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में शायद ही कोई उम्मीद है, या शायद ही कुछ ऐसा पॉजिटिव होने वाला है, ऐसा आपकी सोच हो सकती है, ऐसी एनर्जी आ रही है। सो मैं पिक कर पा रही हूँ कि कुछ चीज़ों की लैक ऑफ माइंडसेट आपका भी इस वक्त है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों की आपकी लाइफ में कमी है, प्यार है, पैसा है, कोई लग्जरी है, किसी चीज़ की कमी आपको बार बार महसूस हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, फन नहीं है, या जो भी चीज़ें आपको, जिस भी चीज़ों की कमी आपकी लाइफ में लग रही है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर एनर्जी दिखा रही है कि बहुत जल्द वो चीज़ें बदलने वाली है। ये देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी जिसको आप ग्रैब करोगे, जो आपकी लाइफ को बदल देगा। मे बी ये आपका सोल मिशन हो सकता है, सोल पर्पस हो सकता है, जो आपको ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ लेके जाएगा। एक बहुत ही बड़ा ऑफर जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है फ्यूचर में, फाइनेंशियली भी, स्पिरिचुअली भी, क्योंकि हमेशा अबंडेंस का मतलब ज़रूरी नहीं है पैसा पैसा पैसा। यहाँ पर अबंडेंस का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जहाँ पर आपको किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, आप हर चीज़ को एंजॉय करें, ठीक है, आप प्रकृति के साथ बैलेंस करके चले। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप डेफिनेटली कोई रॉयल सोल हैं। ओके, अगेन यहाँ पर किंग है क्योंकि किंग की एनर्जी है, एंड फाइनेंशियल, क्योंकि तीनों ही कार्ड्स यहाँ पर पेंटिकल्स के हैं, तो डेफिनेटली अभी जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है। अभी अगर जिस भी चीज़ में आप पैसा लगा रहे हो, वहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि लॉस है, या उतना आउटकम आपको नहीं मिल रहा है, या जो भी प्रोग्रेस का वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वेटिंग कर रहे हो, बहुत समय से वेटिंग पीरियड में हो, तो वो चीज़ें प्रोग्रेस करने वाली है, अचानक से करेगी, सडनली करेगी। और आपको लगेगा कि अचानक से कैसे हो गया, जब इतने टाइम से आप वेट कर रहे हो। ओके, तो वेटिंग पीरियड तो डेफिनेटली नजर आ रहा है। वाओ, सन की एनर्जी गाइस, एंड द टेम्परेंस, मैंने बोला ना, नेचर के साथ बैलेंस करने वाले हो आप। ओके, यहाँ पर विद टेम्परेंस कार्ड में एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि आपने अपनी इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है, और ज़्यादा आप इस चीज़ पर वर्क करने वाले हो। आने वाले समय में आपकी बहुत ज़्यादा डीप हीलिंग होते हुए देख रही हूँ मैं, और एंजल्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा टारगेटेड है कि आपकी हीलिंग प्रॉपरली हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप खुद एक एंजेलिक पर्सनैलिटी हो, एक चोजन बींग हो, और आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे हो इस अर्थ पर पॉजिटिविटी फैलाने में, क्योंकि इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो कप इसने भरा है, उसके बाद वो इसको भी बराबर कर रही है। तो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करना, इस अर्थ पर लाइट, लव के मैसेज को आप लेकर आए हो, होप का मैसेज लेके आए हो दुनिया को, एक तरीके से होप देना, उम्मीद देना, स्ट्रेंथ देना। यहाँ पर दी सन, इसकी वजह से ना आप, मैं कह रही हूँ ना, आप विद द सन कार्ड में देख पा रही हूँ, आप बहुत टफ कंपटीशन किसी के लिए बनते जा रहे हो, और किसी की कुर्सी आपने हिला दी है, क्योंकि आप बहुत यूनिक हैं, आप बहुत डिफरेंट हैं, औरों से बहुत अलग हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि आपको ये एज ए बहुत ज़्यादा यूनिक पर्सनैलिटी देखा जा रहा है लोगों के द्वारा, ठीक है। आप में कुछ अलग बात है, कुछ अलग चमक आपकी है,
और वो आपको यूनिक बनाती है। ओके, क्योंकि आप आए हो पॉजिटिविटी फैलाने, सो आपका ऑरा डिफरेंट, डेफिनेटली डिफरेंट होगा दूसरों से। ओके, या 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत चीज़ों के आंसर आपको मिलने वाले हैं, ये बॉटम की एनर्जी है गाइज। तो एंड यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में ये भी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो डेफिनेटली आप किसी चीज़ पर आने वाले समय में काम करने वाले हो, या ऑलरेडी जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है सपोर्ट मिले किसी से, जो आपकी कम्युनिटी से हो, आपकी सोल कम्युनिटी से हो, कोई आपको मदद करना चाहता है, या आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आपको कोई मदद मिलने वाली है, क्योंकि आप बहुत समय से वेट कर रहे हो चीज़ों के होने का, सही समय पर चीज़ें होने का। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको वो हेल्प मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, जिस चीज़ का आपने बहुत समय से वेट किया, या ये देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपने अपनी तरफ से वो हार्वेस्ट किया है जो आपको करना था, ठीक है, लेकिन आप जो आउटकम आप चाहते थे शायद आपको उतना नहीं मिला। इसकी वजह से आप हो सकता है निराश हो, डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन आपको विश्वास दिलाया जा रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है गाइस, तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा। या ये देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई बहुत बड़ी एक्साइटमेंट, कोई अच्छी न्यूज़, कोई अच्छा ऑफर जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करने वाला है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करने वाला कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसा कोई कोई विक्ट्री, कुछ ना कुछ ऐसा आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ मैं, जो आपको बहुत खुश कर देगा। यहाँ पर ये चीज़ बार बार मुझे शो हो रही है कि आप सेलिब्रेट करोगे उस चीज़ को। या ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी है 9 ऑफ कप्स, और इसमें ये अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहा है। वाओ, विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहा है, और जो जिस एक्साइटमेंट के साथ इसने अपने हाथ में इस कप को ऊपर किया है, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मे बी जो लोग, खास तौर पे जो लोग लव रिलेशनशिप्स में हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उनके प्यार की जीत होने वाली है। अगर आप बहुत समय से अपने लव के लिए लड़ रहे थे, लव के लिए फाइट कर रहे थे, तो उस फील्ड में भी हो सकता है काफ़ी लोगों को यहाँ पर विक्ट्री मिलने वाली है। ठीक है, चलिए एडवाइस भी देखती हूँ मैं आपके लिए आज के लिए, और क्या एडवाइस है। या डिवाइन एंजल्स। ओके, या पाथवे एंड कॉफिन, अगेन वही मैसेज। या देयर इज बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, यही इस कार्ड में लिखा था, एंड यहाँ पर भी यही आ रहा है कि जहाँ पर अंत होता है वहीं से आरंभ होता है। तो इन लोगों के साथ आपका अकाउंट खत्म होने वाला है, कंफर्मेशन है। ये जो भी लोग हैं जो आपके खिलाफ हमेशा, जिन्होंने आपके साथ नाइंसाफी की है, अपनी अथॉरिटी का गलत फायदा उठाया है, आपको इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में डाला, और आपको एक वेटिंग पीरियड में डाला, जो आपको बहुत चीज़ें पहले मिल जानी चाहिए थी, उनको रोकने की कोशिश की गई। ऐसी अगर कुछ सिचुएशन अगर आपके आसपास रही है, जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा कार्मिक अकाउंट था, तो आपको कंप्लीटली ऐसे लोगों से रिलीज किया जा रहा है, और नई शुरुआत आपकी लाइफ में की जा रही है। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं इस चीज़ को। या और बॉटम की एनर्जी है द लवर्स, बहुत लोगों की यहाँ पर प्यार की जीत होने वाली है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के एक्सपोज होने का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर हियर इट इज, एक्सपोजर की एनर्जी है गाइस, और रिलीज होने वाली है। सबसे बड़ी बात, ये जो थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ से रिलीज होने वाली है। एक्सटर्नल जो पार्टीज हैं वो आपकी लाइफ से रिलीज होने वाली है, और वो अब आपके प्यार को रीयूनियन होने से नहीं रोक सकती। तो यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत क्लियर एनर्जी है कि जो भी न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत जो आपकी लाइफ में होने वाली, वो आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाली है। तो चीज़ें आपको विश्वास रखना है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। एंड अगेन मैं बताने वाली हूँ आपको, आप बहुत जल्द अपने सोल पर्पस से जुड़ने वाले हो, और इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना है, यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करना है कि आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, हर पल आपको सुना जा रहा है। प्लीज़ विश्वास रखिएगा। एंड ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।